तो भाई लोग, आज के शानदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का ये वीडियो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज डीमन डेजर्ट में तबाही होने वाला है। वो कैसा तबाही होगा वो सब तुम्हें आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो की शुरुआत में गारा कहता है कि तो फाइनली मेरा ऑप्टिक नर्व अब कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर दो शिनोबी लोग बोल रहे थे कि उनके पास 2 स्क्रॉल है, तो सीधा सेंट्रल टावर की तरफ चलो। तो फू बोलती है कि अभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को दोस्त भी नहीं बनाया है। वो शिनोबी कहते हैं कि क्या तुम भूल गई कि हम यहाँ ये चुनी एग्जाम अपने विलेज का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। अगर हम जल्दी जाएंगे तो हो सकता है कि हम फर्स्ट भी हो जाएंगे। तभी फू और दोनों शिनोबी नीचे जंप करते हैं। तो वो बोलते हैं कि फू, विलेज के चीफ को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है ना, लॉर्ड शिबुकी का सपना है हिडन वाटरफॉल का नाम ऊंचा करना। ये सब सुनकर फू रुक जाती है और कहती ठीक है, समझ गई गाइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो दोनों मन में बोल रहे थे कि फू हमेशा लॉर्ड का बात मानती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रुको जरा, फू तुरंत वहाँ से भागने लग जाती है। एक्चुअली वो सेंट्रल टावर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो गलत रास्ता था भाई, बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। वहीं गारा उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। तो कांकुरो कहता है कि अगर वो सैंड आई का यूज कर रहा है तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर उसने अपना मन बदल लिया तो फिर दिक्कत हो सकता है। हे गारा, चलो जाकर डिनर करते हैं। गारा कहता है अभी नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। फिर गारा अपने काम पर लग जाता है। वहीं वो सैंड वाले तीनों शिनोबी जा रहे थे। दोनों लड़की पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिकोशी कहता है कि हम सीधा टावर की तरफ जा रहे हैं, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिकोशी कहता है कि जिनके पास दोनों स्क्रॉल है उनको पता है कि वो लोग टारगेट बन सकते हैं, इसलिए वो लोग जरूर सेंट्रल की तरफ तुरंत जा रहे होंगे। हालांकि ये पूरा एरिया ट्रैप से भरा हुआ है सिवाय ईस्ट की तरफ से। तो युकाता और मात्सुरी कहती है कि अगर ये रूट इतना ही सेफ है तो इसका मतलब सभी लोग इससे इस्तेमाल कर रहे होंगे। मिकोशी बोलता है हाँ, लेकिन वहाँ पर क्विक सैंड भी है, अगर कोई भी फंस गया तो वो बाहर नहीं आ सकता, तो हमें बस इंतजार करना होगा सही समय का। ये सब कुछ गारा सैंड आई का यूज करके सुन लेता है। तभी वहाँ पर एक और सैंड शिनोबी आते हैं, जिसमें से एक टकलू बॉस था। फिर हम पास देखते हैं जब वो लोग बात कर रहे थे, एक तो साला वैम्पायर लग रहा था कसम से। वो लोग भी गारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, गारा से शिकागो को बाहर निकालना चाहते थे। तो फुगी कहता है कि पहले हमें ध्यान देना होगा कि काजे कागे अकेले हो और उन्हें टावर के तरफ ला सके, उसके बाद मैं बैरियर को रिलीज कर दूंगा। ये जगह डीमन डेजर्ट कहलाता है और इसे बाहर निकलना मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि डीमन डेजर्ट सैंड वाला तूफान चलता ही आ रहा था। सभी टीम्स ये देखकर चौंक जाते हैं कि भाई ये अचानक कहां से आने लगा। तो फुगी बोलता है कि इसे देखकर हेडक्वार्टर में तहलका मच चुका होगा। और ये सच था भाई, सभी लोगों को हेडक्वार्टर में सिग्नल मिल गया था, वो भी अचानक। उनको भी अब समझ आ गया था कि जरूर कोई बैरियर का यूज कर रहा होगा। तो तिमारी बोलती है कि ये सब छोड़ो, वहाँ से सबको बाहर निकालना होगा। तो कांकुरो कहता है मुझे लगा था ये एग्जाम सर्वाइवल का है, तो जाने दो। तिमारी बार बार उसे बोल रही थी कि ये तूफान बहुत ही ज्यादा है, उनके औकात से बाहर है भाई। फिर कांकुरो बोलता है कि सेकेंड एग्जाम अभी होल्ड पर रखो, सबको शेल्टर में लेकर जाओ। ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड काज़ेकागे इस मैटर को खुद संभालने के लिए चले जाए, तो उनको ऐसा करने से रोको। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग तैयारी कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। और ये क्या, बाहर जाते ही पूरा तूफान में सब लोग फंस जाते हैं। वहीं ऊपर गारा ये सब कुछ देख रहा था। ये भाई बिना कुछ किए तो रहने नहीं वाला, हम सबको पता है राइट। नीचे वो शिनोबी बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा तूफान आखिर ला कौन सकता है, और वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। वहीं नेजी के टीम्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। तो नेजी बोलता है कि अच्छा, तो ये है डीमन डेजर्ट का तूफान, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते। वहीं फू तुरंत नीचे झुकने को बोलती है और बेचारे उसके एक शिनोबी को पत्थर लग जाता है। उधर गार्ड्स लोग बात कर रहे थे कि काफी समय से ये लोग इतना बड़ा तूफान नहीं देखे हैं, उम्मीद है कि बाहर सब लोग ठीक होंगे। अंदर अपना लॉर्ड काज़ेकागे बस बैठकर तूफान को देख रहे थे। इतना भी सच नहीं मानना था, एक्चुअली वो बस एक सैंड क्लोन था। उधर पूरा तूफान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा था। टेंटेल लोगों को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि सेंट्रल टावर है कहाँ पर। फिर नेजी ब्याकुगान का यूज करके चेक करता है और बोलता है कि इसे पार करने में काफी समय लग जाएगा, तो चलो कहीं जाकर छिपते हैं। सभी कैंडिडेट्स का लिटरली हालत खराब हो गया था। कांकुरो के टीम्स वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं और सबको एक क्लोक दे रहे थे बचने के लिए। फिर अपनी तेमारी विंड स्टाइल का यूज करती है और उस तूफान को चीर देती है ताकि सभी कैंडिडेट्स वहाँ से भाग सके। उधर
नेजी अपने 8 पाम का यूज करता है। उसके बाद टेन अपने डोरेमोन के पॉकेट से एक चीज बाहर निकालती है। थोड़ी देर बाद टेन बोलती है कि ऐसे समय के दौरान ये सब बहुत ही यूजफुल होता है। वहीं कहीं पर गारा सैंड आई का यूज करके किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बेचारे वो युकाता की टीम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी युकाता जमीन पर बैठ जाती है। वो अब चल नहीं पा रही थी। मिकोसी उसे समझाता है कि बस थोड़ी दूर और, उसके बाद वो लोग टावर पहुंच जाएंगे। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो क्विक सैंड के अंदर चलता जा रहा था। हालांकि मात्सुरी तुरंत उसे रस्सी फेंक कर पकड़ लेती है और दोनों लड़कियां मिकोशी को बाहर निकालने में लग जाते हैं। बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली वो लोग मिकोशी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। वहीं हम फूक को देखते हैं। उसके बाद उसे पास्ट याद आता है जब वो आगे बढ़ती जा रही थी। कोई मिशन होगा, तभी उसके ऊपर ढेर सारे कुनाई से कोई हमला करता है, लेकिन फूको कोई आकर बचा लेता है। उन्होंने सारा शुरिकन अपने ऊपर ले लिया था। वो वही विलेज के चीफ थे। कुछ टाइम बाद फू और विलेज के चीफ पेड़ पर बैठे हुए थे और फू पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया। तो चीफ बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो और इसलिए तुम्हें उन दोनों का भी काफी ध्यान रखना होगा। फिर प्रेजेंट में वो शिनोबी बोलते हैं तुम्हें क्या हो गया है फू, तुम सुन भी रही हो। तभी वो ऊपर जंप करती है और बोलती है कि मुझे विश्वास है कि लॉर्ड शिबुकी बहुत ही खुश होंगे। उसके बाद वो ऊपर से ही नेट फेंकती है। मकड़ी का जाल था वो, और जितने भी शिनोबी फंसे हुए थे ना क्विक सैंड में, उनको निकालने लग जाती है एंड फाइनली वो लोग भी बाहर आ गए थे। धीरे धीरे वहाँ पर जो तूफान था वो काफी ज्यादा कम होने लग जाता है। ये देखकर फू चौंक गई थी। तभी वहाँ पर गारा आ जाता है और बोलता है मेरा नाम गारा है और मैं सैंड का काजे कागे हूँ। फिर वो भी बताती है कि वो फू है हिडन वाटरफॉल से। तो गारा बोलता है तुमने इन्हें क्यों बचाया, तुम भी चुनिंग एग्जाम दे रही हो है ना। फू बोलती ओह लेकिन ये चीज तो मुझे लॉर्ड शिबुकी ने सिखाया है। फिर हम पास देखते हैं जब वो बोलते हैं कि देखो फू, बाहर वो लोग भी होंगे जो तुम्हें नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। फू बोलती है उसने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे 100 दोस्त बन जाएंगे। गारा बोलता है अब मुझे समझ आ गया, तुम भी उसके जैसा ही हो। एक बार मुझे उसे भिड़ने का मौका मिला था, तब मुझे पता चला कि वो दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचता है। फिर वो तीनों शिनोबी उठने लग जाते हैं। फू पूछती है उनसे कि उनके पास कौन सा स्क्रॉल है। वैसे उनके पास भी अर्थ स्क्रॉल था, तो फू उनको हेवन स्क्रॉल दे रही थी। ये देखकर युकाता बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। तो मात्सुरी इसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि लॉर्ड गारा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद हासिल कर लेंगे अपनी ताकत से। उधर तूफान में वो दोनों शिनोबी फू को ढूंढ रहे थे। वेल उनका आवाज सुनकर फू तुरंत वहाँ से निकल जाती है गुड बाय बोलकर। फिर गारा कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं श्योर हूँ कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। और इसी के साथ हमारा ये आज का प्यारा सा वीडियो खत्म हो जाता है। वेल अब थोड़ा चुनिंग एग्जाम में मजा आ रहा है क्योंकि कठिनाइयाँ अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कैंडिडेट्स के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कौन पास होगा और कौन नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या नारुतो भी इस एग्जाम को देने आएगा या फिर नहीं, वेल वो हमें आगे पता चल जाएगा। खैर अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर तुरंत कर देना और मर्चेंडाइज वगैरह का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेक कर सकते हो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।